हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत है। मैं एक टैली ट्रेनर और बाकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी जानता हूं। जैसे कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि आप कैसे प्राइम का सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे अपने टैली में उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप एज ए स्टूडेंट भी उस पर वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं है, एज ए अकाउंटेंट है, तो उसको डाउनलोड करके कैसे अपने टैली पे वर्किंग प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। और टैली प्राइम के सेटअप में क्या क्या अपडेट्स आए हैं, वो किस लिए दिए गए हैं, कैसे दिए गए, वो मेरी लास्ट 2 वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखना चाहते हैं कि सेटअप कहाँ से मिलेगा या उसको एक्टिवेट वगैरह कैसे करना है, तो आप बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि टैली प्राइम में क्या क्या लेटेस्ट आया था, उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी सेकंड लास्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ई इनवॉइस को कैसे अपलोड कर सकते हैं। और इवन आपको उसके लिए जैसन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पहले हम ई वे बिल में गए थे तो हमारे को एक जैसन फाइल अपलोड करनी पड़ती थी। हम जीएसटी में जाते हैं, वहां पे भी हमारे को एक जैसन फाइल निकालनी पड़ती है टैली से और उसे अपलोड करना पड़ता है। नहीं, बट आपको इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं करना। आपको मैं एक ऐसा ऑप्शन बताऊंगा जिसके लिए आप डायरेक्टली टैली प्राइम से ही विदाउट एनी जैसन फाइल के ही इंस्टेंट क्लिक पर एक सिंगल बटन पे ही आप उसे अपलोड कर सकते हैं, आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। और उसके अंदर जो जो उससे रिलेटेड डाउट्स हैं मैं सारे इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज एंड तक बने रहें ताकि आपको उसके बाद कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो में मैं आपके सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगा और आपको किसी और से इसके बाद हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। आप इसी वीडियो की हेल्प से अपनी सारी इनवॉइसिंग से रिलेटेड डाउटों को सॉल्व कर लेंगे और किस किस के लिए एप्लीकेबल है, कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लाता रहूंगा और अपनी वीडियो में और बेटर बनाता रहूंगा। मेरे चैनल को शेयर कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, जिनसे उनको टैली से रिलेटेड और टैली प्राइम से रिलेटेड बेहतरीन वीडियो मिलती रहे। और अगर वो एक अकाउंटेंट की तरह काम नहीं करते हैं या फिर वो एक अकाउंटेंट नहीं है या फिर कहीं पे भी टैली का यूज नहीं करते हैं, फिर भी वो अपनी रोजमर्रा की वर्किंग के लिए एजुकेशनल मोड पर, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था, टैली को यूज कर सकते हैं, प्राइम को यूज कर सकते हैं, जिनसे उनको कोई किसी और सॉफ्टवेयर को बाय करने की या खरीदने की नीड नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इनवॉइस पोर्टल पे। इनवॉइस पोर्टल खोलने के 2 वे आउट है। जैसे मेरे अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है इनवॉइस पोर्टल, बट इसको खोलने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जीएसटी के पोर्टल को खोलिए, जैसे मैंने फर्स्ट टैब में ओपन कर रखा है। हम इसके होम पर आते हैं। जब हम जीएसटी पोर्टल को खोलते हैं तो इस तरीके से आपके होम पर दिखता है। राइट हैंड साइड को आपको एक ई इनवॉइस का बटन मिलेगा। आप जैसे उस बटन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते के साथ ही आपको यहाँ पर नीचे एक लिंक मिलेगा जो यूआरएल प्रोवाइड करा रखा है उन्होंने। उस यूआरएल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इनवॉइस पोर्टल खुल जाता है। जैसे ये लॉगिन हो रखा है अभी राइट नाउ। अब अगर अभी तक आपने इनवॉइस पोर्टल लॉगिन नहीं किया है तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आप इस पोर्टल के नीचे आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं कि आप इनवॉइस पोर्टल को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते के साथ ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना जीएसटी नंबर मेंशन कीजिए। जीएसटी नंबर आप मेंशन करेंगे, आपसे कैप्चा वगैरह पूछेगा और आप इसको गो टू पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप गो टू पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज में आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांग लेगा जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इन्फॉर्मेशन को डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आप उसे सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद वापस आप होम पर आएंगे। होम पर आते ही के साथ ही आपको यहाँ पे एक लॉगिन का बटन मिलेगा। आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं और आपसे ये आपकी यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। आप यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे। यूजर नेम पासवर्ड डालते के साथ ही आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन शो होगी जो आपके अभी स्क्रीन पर शो हो रही है। तो ये स्क्रीन आपको डैशबोर्ड के नाम से शो होगी और राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीपल्स ऑप्शन शो हो रही है। इन ऑप्शंस का मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ कि ऑप्शन किस तरीके की वर्किंग करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन इनवॉइस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप मैन्युअली भी इनवॉइस को फिल कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको सारी डिटेल मैन्युअली डालनी पड़ेगी, जैसे आप ई-वे बिल की और जीएसटी के पोर्टल पे फिल करते हैं। एमआईएस रिपोर्ट मतलब अगर आपने एक बार इनवॉइस को अपलोड कर दिया उसके बाद उसकी एमआईएस रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या मेरे कौन कौन से बिल अपलोड हो चुके हैं। यूजर मैनेजमेंट, आप इसके यूजर भी बना सकते हैं अलग अलग डिफरेंट, बट
अब इसके यूजर बनाने की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि हम ई वे बिल का पोर्टल यूज कर रहे हैं, तो हम यूजर बना के किसी को प्रोवाइड करा दें, दैट इज ओके। जीएसटी के लिए हम यूजर बना सकते थे, बट इसके लिए यूजर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वन टाइम इसके अंदर अपनी सेटिंग करेंगे, उसके हम पोर्टल को बंद कर देंगे, हमारे को पोर्टल लॉगिन करने की नीड ही नहीं है। अब आ जाते हैं, इसके नीचे आ रहा है एपीआई रजिस्ट्रेशन, जो आपके सामने शो हो रहा है। एपीआई रजिस्ट्रेशन के अंदर जैसे आप जाएंगे, यहाँ पर आपके सामने शो होगा यूजर क्रेडेंशियल्स। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको दिखेगा क्रिएट एपीआई यूजर। आप क्रिएट एपीआई यूजर, जहाँ पे कर्सर भी मैंने पोज करके छोड़ा हुआ है, आप क्रिएट एपीआई यूजर के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते के साथ ही आपकी सेकंड स्क्रीन इस तरीके से विजुअल होगी। आप सेकंड स्क्रीन में एपीआई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ओटीपी मेंशन करेंगे। ये ओटीपी उसी नंबर पे आएगा जो रजिस्टर्ड आपने रजिस्ट्री में करा रखा है और आप ई इनवॉइस की साइट पर डाला है। तो ओटीपी एंटर करते हैं आपके सामने एक और स्क्रीन विजुअल होगी। इसमें पूछेगा डू यू विश टू, आप किसमें चाहते हैं, किस तरीके के थ्रू आप अपना अपलोड करना चाहते हैं पोर्टल पे, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन जो है, जो आपको थ्रू जीएसपी दिखा रहा है, उसको आपको यूज करना है। क्यों? क्योंकि आप, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है कि टैली एक जीएसपी भी है, ठीक है। तो टैली एक जीएसपी है, तो वो इसलिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करा रहा है। अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू जाएंगे तो उस केस में आपको इसको चार्जेस पे करने पड़ेंगे क्योंकि वो आगे चार्जेबल होंगे, बट टैली एक जीएसपी है तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब आप जीएसपी पे क्लिक करेंगे, जैसे आप जीएसपी पे क्लिक करेंगे ये आपसे बाकी डिटेल्स पूछेगा। पहली डिटेल पूछेगा सिलेक्ट योर जीएसपी, आपका जीएसपी कौन सा है। ये आपके सामने मल्टीपल्स ऑफ जीएसपी आ रहे हैं, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है टैली ब्रैकेट में प्राइवेट लिमिटेड, जो टैली का खुद का नाम है। उसके बाद आपको यूजर नेम डालना है। यूजर नेम आप कोई भी शॉर्ट नेम डाल सकते हैं, जैसे मेरी कंपनी का नाम है स्मार्ट लर्निंग हेयर, तो मैं यूजर नेम डालूंगा SLH, दैट्स इट। मैं 3 डिजिट्स का यूजर नेम डालूंगा। उसके बाद मेरा एक यूजर नेम नया बनेगा, वो बनेगा API_SLH स्मार्ट लर्निंग हेयर, ठीक है। आप अपनी कंपनी के हिसाब से यूजर नेम डाल सकते हैं। देन आप पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड का मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, नहीं तो आपका सेव नहीं होगा पासवर्ड। पासवर्ड का फार्मूला कहता है कि आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल डालना है। लेट से मैं स्मार्ट लेता हूं, तो एस को मैं कैपिटल करूंगा, स्मार्ट SMART, और @ मेरे को कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर बताना पड़ेगा, जैसे मैं @ ले सकता हूँ, हैश ले सकता हूँ, डॉलर ले सकता हूँ, वो आप मेंशन कीजिए। उसके बाद आपको कोई न्यूमेरिक देना है तो मैं 1 2 3 दे दूंगा, जिससे मेरा इजी हो जाएगा। मेरा पासवर्ड हो जाएगा स्मार्ट @ 1 2 3 S कैपिटल। ऐसे मैं पासवर्ड को रिपीट करूंगा। उसके बाद हम जाएंगे टैली प्राइम पर। ये मेरा सबमिट हो चुका है। जैसे मैं पासवर्ड को सबमिट करूंगा, मेरा यूजर नेम क्या बना था, API_SML, और पासवर्ड क्या बना है, स्मार्ट @ 1 2 3, जिसमें S कैपिटल है, ठीक है। हम टैली में आएंगे। टैली में आने के बाद हम क्या करेंगे, F11 करेंगे। आपकी जो कंपनी इन्वेस की वो आप ओपन कर लीजिएगा, जिसमें आपको इन्वेस्ट क्रिएट करने, जो भी आपकी कंपनी है आप उसको यस कीजिए। जीएसटी को यस करते के साथ ही आपके राइट हैंड साइड पे आपको इनवॉइस का ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं इसको नो कर दूं तो ये बंद हो जाएगा। इनवॉइस अप्लीकेबल, आपने जैसे यस किया ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया। उसके बाद पूछेगा अप्लीकेबल कब से, सबको पता है 1 जनवरी से अप्लीकेबल है। हाँ, इसके अंदर मैं आपको लिमिट बता देता हूँ। जिन पर्सन की लिमिट 100 करोड़ से ऊपर है उनके लिए 100 करोड़ है, 100 करोड़ से ऊपर है उनके लिए 1 जनवरी से अप्लीकेबल है। जिनकी लिमिट 500 करोड़ थी उनके लिए ऑलरेडी 1 अक्टूबर से अप्लीकेबल हो चुका था। जिन लोगों की लिमिट 100 करोड़ से भी नीचे है, आई थिंक अप्रैल तक ये सभी के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। बट अभी तक जो आ रहे हैं लोग बता रहे हैं 5 करोड़ वाले के लिए भी अप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है, 50 करोड़ वाले के लिए भी अप्लीकेबल हो सकता है, और सर्विस लाइन के लिए भी सभी के लिए अप्लीकेबल किया जा सकता है 1 अप्रैल तक। तो जहां तक नीड सभी को है, सभी को ये वीडियो देखनी चाहिए, जिससे आप लोगों को पहले से ही पता चल जाए कि अगर आपके लिए इनकी सफाई, तो आप उस केस में इधर उधर ना ढूंढते हुए इसी वीडियो की हेल्प से उसे यूज कर सको। तो मैंने इसमें डेट डाली, मैंने डाला मेरा बिल जो बनेगा रोहिणी से बनेगा। मेरे एरिया रोहिणी से है, मैं दिल्ली स्टेट में रहता हूँ। उसके बाद 3 डेज की मेरी रिपोर्ट खुलेगी। जो रिपोर्ट है, अभी मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा कौन सी रिपोर्ट की बात की जा रही है। उसके बाद मैं इसके जाता हूँ ई वे बिल भी इसी के साथ अपलोड हो जाए। कई लोग कहेंगे ई वे बिल अलग से अपलोड करना चाहते हो तो अलग से आप कर सकते हो, बट इसके साथ करोगे तो आपको पोर्टल पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली अपलोड कर देगा, क्योंकि जो ई इनवॉइस का पोर्टल है वो ई वे बिल को भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं सेव। मैं अगेन सेव करता हूँ। अब हम चलते हैं अपनी एक एंट्री में। जैसे मैंने भी 2 एंट्री पास करके मैं इसमें से कोई भी एक एंट्री ओपन करता हूँ, और इस एंट्री को जब मैं ओपन करूंगा तो मैंने बाकी डिटेल अपनी डाल दी। मैं आपकी मेन डिटेल आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने श्यामलाल एंड कंपनी ली, तो आपको एड्रेस डालना कंपलसरी है, एड्रेस आप डाल दीजिए। बट इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो चीज क्या है, आपको 2 एड्रेस शो हो रहे हैं, बायर एंड कंसाइनी। जिनके यहाँ पे शो ना हो वो F12 करेंगे और पहले ऑप्शन को यस करेंगे, प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल को।
ठीक है। और जिनको पिन कोड ना दिखे वो प्रोवाइड पिन कोड को भी यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी और आप इसके स्टेप बाय स्टेप चल रहे होंगे। मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैंने किया, और फिर क्या होता है कुछ टाइम के बाद पर्सन थोड़ा सा ये करता है कि इतनी लेंथी वीडियो कौन देखेगा, इसलिए मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ ताकि आपको चीज समझ में भी आ जाए और टाइम भी आपका बचे। तो हम इसको सेव करते हैं। आपको पिन कोड दिखेगा, पिन कोड डालना मैंडेटरी है, स्टेट डालना मैंडेटरी है। विदाउट पिन कोड के इनवॉइस सेव नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने सेव किया। जैसे मैंने आइटम लगाई, नीचे आप देख रहे हैं बॉटम में इसने ऑप्शन दे रखा प्रोवाइड इनवॉइस डिटेल का, राइट। ये डिटेल आपके सामने अगर नहीं शो हो रही हो तो डोंट, आप टेंशन ना लें या ये ना सोचे कि मेरे सामने डिटेल क्यों नहीं शो रही। आप अपनी आइटम में जाइए और आइटम में जाके देखिए अपने आइटम में टैक्स तो मेंशन कर रखा है प्रॉपरली, वहां पे टैक्सेबल तो ले रखा है, HSN कोड तो डाल रखे। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने पे टैक्सेबल नहीं लिया, एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड लिया, तो इनवॉइस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इस बिल के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होगा क्योंकि एग्जेम्प्टेड और नील रेट के केस में टैक्सेबल नहीं है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर एक ही बिल के अंदर दो आइटम लगा दिए, एक एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड है और एक टैक्सेबल है, 3 आइटम है, तो क्या इनवॉइस अपलोड होगा? हाँ जी होगा, वो उस पर्टिकुलर आइटम के लिए की वजह से अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसे सेव करते, मैंने अपना टैक्स डाल रखा था। अब हम ई इनवॉइस की डिटेल पर आएंगे। जैसे मैं इनवॉइस की डिटेल को यस करूंगा, अभी ये मेरा इनवॉइस अपलोड था, इस वजह से इसके अंदर ऊपर एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट और आयरन नंबर पिक हो रखा है। मैंने डमी डाल रखा है आपको दिखाने के लिए। बट अगर ये अपलोड नहीं होता तो इसका कंडीशन सेकंड वाले बिल की तरह होती है। सेकंड वाले बिल के अंदर मैं अगर बॉटम में जाता हूं तो इसके अंदर एंटर करके कंट्रोल करूंगा तो एक्नॉलेजमेंट नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट और आयरन नंबर नहीं शो रहा। तो अब इसके अंदर मैंने अपनी प्लेसमेंट की डिटेल डाल दी। मैंने डालने के बाद इसे सबमिट किया। ये ई वे बिल की एरर दे रहा है, ई वे बिल भी मेरे को अपलोड नहीं करना, वो आप डिटेल सही डालोगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। ये पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस एंड ई वे बिल, मैंने बोला यस। तो ये आपसे पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड। मेरा यूजर नेम क्या बना था, मेरा यूजर बना था API कैप्स में _SML और पासवर्ड मेरा क्या बना था, पासवर्ड मेरा बनाया था मैंने SMART @123। तो मैं जैसे इस पासवर्ड को डालूंगा, ये पासवर्ड वैलिड नहीं है, मैं आपको बताने के लिए यूज कर रहा हूं। तो जैसे मैं इस पासवर्ड यूजर को डालूंगा मेरा इनवॉइस अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनवॉइस अपलोड यहां से भी आप कर सकते हो, बट आप कहते हो कि नहीं मेरे को तो इकट्ठे कई सारे इनवॉइस अपलोड करने, तो आप बिल बाय बिल मत कीजिए। और एक चीज आपको बता दूं, जो भी मैंने पासवर्ड मेंशन किया था, मैं एक बार गेटवे उस रिपोर्ट में चलते हैं, डिस्प्ले में जो जीएसटी की रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के अंदर इनवॉइस की रिपोर्ट आती है। इसके अंदर मेरे 2 मेंशन हुए, एक में मैंने डमी आपको उठा देता हूँ। सेकंड बिल के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे और आप बोलेंगे कि मेरे को इसके अंदर गेट आयरन डिटेल चाहिए, गेट आयरन डिटेल पे मैं इस पर क्लिक करूंगा और एंटर करूंगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड में मेंशन करूंगा। यूजर नेम पासवर्ड डालते के साथ ही ये मेरे पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब यूजर नेम पासवर्ड कितनी टाइम तक वैलिड रहता है, कितनी देर तक वैलिड रहता है, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। यूजर नेम पासवर्ड आपको कैसे डालना है, जैसे मैंने अभी आपको डाल के दिखाया था। यूजर नेम पासवर्ड डालते के साथ ये 6 आवर्स तक, 6 घंटे तक आपके प्राइम के अंदर ही इनपुट रहेगा। बट अब इसमें पॉइंट ये आता है कि ये 6 घंटे तक कब तक रहेगा, जब तक रहेगा जब तक आप इस प्राइम को एग्जिट करके दोबारा ओपन ना करें। अगर आपने एग्जिट करके ओपन कर लिया तो ये हट जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने 6 घंटे तक उसे बंद करके ऑन नहीं किया तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट आता है कि मेरी कंपनी है, मेरे पास 4 जीएसटी नंबर है, तो हर जीएसटी नंबर मैंने अलग अलग बना रखा है और गलती से मैंने गलत डाल दिया तो क्या ये हटेगा नहीं, मेरे को टैली बंद करके ऑन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने हेल्प के ऑप्शन में जाना है। हेल्प के ऑप्शन में आपको मिलेगा ट्रबल शूटिंग, आपने इस पर क्लिक करना है और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा रीसेट इनवॉइस लॉगिन। अब जैसे इसके ऊपर एंटर करेंगे ये पूछेगा आपका रिसेट कर दूं, आप बोलिए हाँ जी, ये उसको क्लियर कर देगा। आप दोबारा से पासवर्ड डाल सकते हैं अगर आपने बाय मिस्टेक गलत डाल दिया, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सचेंज के अंदर जाते के साथ ही आपको सब यहाँ पे मिलेगा सेंडिंग इनवॉइस। अब इस रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, ये इनवॉइस आपको 3 दिन तक की रिपोर्ट शो करेगी। आपने 3 डेज डाले, 3 डेज तक की रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगी, और तो और 3 डेज की रिपोर्ट आपको वहां पे भी मिलेगी जो हमने अभी रिपोर्ट ओपन करी थी, ठीक है। तो हम ई इनवॉइस पे क्लिक करके उस रिपोर्ट पे जा सकते हैं। अब जैसे मैं इस पे गया तो मैं आयरन रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो मेरे को रजिस्टर पे ले जाएगा। एक तरीके का ये रजिस्टर है, इसके अंदर आपको स्टेटस मिल जाएगा कि आप क्या क्या वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं। अब बात आ जाती है कैंसिल की। सपोज देन मैंने जो ये बनाया था ये मेरी गलत थी, तो मैं यहीं से
अब मैं आपको कैंसिलेशन समझा रहा हूं तो प्लीज ध्यान से समझना। कैंसिल कहीं ऐसा काम मत करना कि पहले आप सेल रजिस्टर में जाओ, बिल को कैंसिल कर दो, फिर इस रिपोर्ट में आओ तो आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको पोर्टल लॉगिन करना पड़ जाएगा, ये मिस्टेक हो जाएगी। बट अगर आप यहाँ पर पहले आइए, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, कैंसिलेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे, अपडेट कैंसिल पे एंटर मारेंगे, पूछेगा आपका रीजन क्या है, आप वैलिड रीजन बताइए कि ऑर्डर कैंसिल हुआ है, आप एक रिमार्क्स दे दीजिए और आप एक्सेप्ट कर दीजिए, तो आयरन डिटेल इसमें से हट जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अपने सेल्स इनवॉइस में नॉर्मली जैसे आप जाते हैं वहां जाके उसे कैंसिल कीजिए। अब कई लोगों को एक एरर आ रहा है डुप्लीकेट का या किसी तरीके का, तो डुप्लीकेट का एरर दो तरीके से आता है। वो पहला रीजन ये होता है कि आपने जो यूजर नेम पासवर्ड डाला वो गलत डाल दिया, किसी और जीएसटी नंबर का डाल दिया, नंबर 1। नंबर 2, आपके कंपनी के अंदर स्टेट और आपका पिन कोड, आपका पिन कोड है मान लीजिए दिल्ली का और स्टेट दिल्ली है, और आपका जो जीएसटी नंबर है उसका जो कोड है पहले वाला 0708 वो मैच नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी, तो उसकी वजह से भी डुप्लीकेट का एरर आता है। तीसरा डुप्लीकेट का एरर ये आता है कि आपने एक इनवॉइस से यहाँ से आयरन नंबर तो आपने कैंसिल कर दिया, और आप इसी इनवॉइस को दोबारा अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी वो डुप्लीकेट देगा, क्योंकि एक बार अगर एक इनवॉइस नंबर अपलोड हो चुका है तो आप उस इनवॉइस नंबर पे दोबारा से अपलोड नहीं कर सकते, आपको उस इनवॉइस को कैंसिल ही करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट रूल है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आयरन नंबर तो आ जाता है बट क्यूआर कोड नहीं आता। अब क्यूआर कोड क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। क्यूआर कोड क्या होता है, देखिए जब आपका इनवॉइस आएगा आपकी मेरी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो उसके अंदर आयरन नंबर भी दिखेगा, प्रिंट के अंदर एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट भी दिखेगी, उस राइट हैंड साइड पर आपको क्यूआर कोड नजर आ रहा है। कईयों के यहाँ पे आयरन नंबर और ये जनरेट हो जाएगा, दिखाता हूँ टैली में कैसे। जैसे मैं इसके ऊपर एंटर करूंगा, एक मिनट रुकिए, यही था मेरा इनवॉइस, दूसरा था। इस इनवॉइस पे मैं एंटर करूंगा, ओपी करूंगा, प्रिंट की कमांड दूंगा, तो मेरे को प्रीव्यू में देखिए आयरन नंबर तो दिख रहा है बट क्यूआर कोड नहीं आ रहा है। 90% लोगों के साथ ये होगा, बहुत बार होगा। बट जब ये होगा तो डोंट पैनिक, सोचने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल इस रिपोर्ट में आना है और इस रिपोर्ट में आके क्लिक करना है और आपने बोल रहे हैं गेट आयरन इन्फो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे पोर्टल का आईडी पासवर्ड पूछेगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम डाला है और सवेरे से आपने नहीं डालना। अगर आपने 6 आवर का टाइम दे रखा है तो उस समय ये नहीं पूछेगा, और जैसे आप इस आईडी पासवर्ड को डालेंगे, डालते एंटर करेंगे तो आपका इस तरीके से जो मैं अभी आपको स्क्रीन दिखा रहा था आपके इनवॉइस के ऊपर क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। मैन्युअली करने के लिए आपको इस बिल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, मैन्युअली आपको इसको हाथ से डालना पड़ेगा। फिर मैन्युअली करने के लिए आपको पोर्टल पे जाकर अपलोड करना है और यहाँ पर आकर अपना आयरन नंबर वगैरह डिटेल को मेंशन करना है। आप मैन्युअल भी इसे यूज कर सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, और इस इनवॉइसिंग की रिपोर्ट मैंने आपको बता दी। अगर आप इनवॉइस का पोर्टल डायरेक्टली खोलना चाहते हैं तो आप इसके अंदर हमने ऑप्शन टैली ने आपको एक ऑप्शन दे रखा है ओपन इनवॉइस पोर्टल। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे टैली ऑटोमेटिक आपको इनवॉइस पोर्टल पे ले जाएगा और उस पोर्टल को लॉगिन कर देगा, जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इनवॉइस से रिलेटेड आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। कुछ अगर कोई डाउट रह गया है आपको तो प्लीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आप मेरे को मेल कर सकते हैं smartlearninghair@gmail.com पे। मैं आपको उस मेल के ऊपर भी रिप्लाई दूंगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद है प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।